हाय वगैरह बाद में करेंगे और फटाफट पंचायत बिठाते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि जिसने विकी और वेताल देखा है वो इस वीडियो को देखने के लिए कितना वेट कर रहे थे। वेट तो वैसे देव के कमबैक का भी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 15 साल से यानी 2010 में लास्ट एक्टिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी। बेसिकली देव और देव के पेरेंट्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि एक्टिंग वर्सेस पढ़ाई में से हम पढ़ाई को चुन रहे हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वगैरह होती है। हालांकि उनके पेरेंट्स ही उनको एक्टिंग वर्ल्ड में लेकर आए थे, स्पेशली उनके फादर व्हेन ही वाज जस्ट 4 years old। एंड उनके फादर और ग्रैंडफादर भी पता है दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं। उनके फादर पार्ट टाइम थिएटर वगैरह करते थे और उनके ग्रैंडफादर तो राजेश खन्ना के साथ भी मिलकर एक्टिंग कर चुके हैं। इनफैक्ट उनके फादर ने तो क्योंकि सास भी कभी बहुती सीरियल में भी काम किया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था कॉल्ड जिमी। और मुझे पता है तुमने ये क्योंकि सास भी कभी बहुती सीरियल का नाम आज तक कभी सुना भी नहीं होगा, तो मैं बता दूं कि उसमें एक तुलसी वीरानी होती थी और उसमें एक मिहिर वीरानी होता था, उनका एक परिवार होता था, इस तरह की स्टोरी थी। खैर, तो एज आई सेड, तो देव के जो फादर है वो खुद तो एक्टिंग करते ही थे। उन्होंने 4 साल के देव से भी एक्टिंग करवाना शुरू कर दिया था, बिकॉज उनको देव में वो स्पार्क दिख गया था। जब गाना वगैरह प्ले होता था तो वो एक आर्टिस्ट की तरह उनकी आईज में एक स्पार्कल आ जाता था, तो उनको ये पता लग गया था कि ही इज अ परफॉर्मर। तो जब देव 4 साल के थे तब उन्हें कैल्शियम सैंडोज का एड मिल गया था, विच वॉज हिज फर्स्ट एड। फिर काफी सारे और एड्स करने के बाद उनको अपना पहला शो मिल गया, विच वॉज अ शो कॉल्ड पावन, PAOWAN। ये हंगामा पे आता था एंड ये उसी टाइम पे आता था जिस टाइम पे हीरो आता था। और ये दोनों शो आगे पीछे ही आते थे, पहले पावन आता था, उसके बाद हीरो आता था। और इस शो में ना एक घोड़ा होता था व्हाइट कलर का, और वो घोड़ा और देव दोनों मिलकर क्राइम मिस्ट्री सॉल्व करते थे एक छोटे से गांव की। और ऑफ कोर्स इस शो के लिए घोड़ा वगैरह चलाना सीखना पड़ेगा। तो अपने पहले ही शो में, जब वो सिर्फ 7-8 साल के थे, तो उन्होंने बिना सैडल के घोड़ा चलाना तक सीख लिया था। मतलब एक होता है ना कि आप सारे सपोर्ट के साथ घोड़ा चला रहे हो, वो बिना सैडल के घोड़ा चला रहे थे। एंड इनफैक्ट द हाई पॉइंट ऑफ हिज करियर वाज कि इस रोल के लिए उन्हें ITA अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया था 2005 में बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड देने के लिए। एंड पता है ये जो रोल है ये देव को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मिला था। तो देव जब इस शो का ऑडिशन देने के लिए प्रोड्यूसर के पास गए थे ना, तो तुमको याद होगा कि देव का एक सिग्नेचर मशरूम कट हेयर स्टाइल हुआ करता था उस टाइम पर। तो जब देव इस शो का ऑडिशन देने प्रोड्यूसर के पास गए थे ना, तो प्रोड्यूसर ने देव की शक्ल भी नहीं देखी थी, उन्होंने सबसे पहले देव के बाल देखे थे। और वो भी ना प्रोड्यूसर को गेट के थ्रू दिख रहा था कि एक बच्चा खड़ा है जिसके बड़े अच्छे से बाल हैं, बड़े बाउंसी से बाल हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाउंस ऑफ हिज हेयर, उनके प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि यही बच्चा मेरे शो में काम करेगा। ऑफ कोर्स फिर ऑडिशन वगैरह भी लिया, लेकिन बालों से उनका बहुत गजब का फर्स्ट इंप्रेशन बना था प्रोड्यूसर पे। एंड अब तो उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज वगैरह कर लिया है, बट ही हैड दिस हेयर स्टाइल फॉर ऑलमोस्ट 22 years ऑफ हिज लाइफ। अब तुम्हें पता है वन ऑफ माय फेवरेट, एब्सोल्युटली फेवरेट रोमांटिक फिल्म है वीर ज़ारा, उसमें भी देव ने काम किया है। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि यार मैंने तो वीर ज़ारा पूरी देखी है, पर मुझे तो देव उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला कि देव का रोल एक्चुअली मूवी से काट दिया गया था। तो देव ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि जो शब्बो थी ना मूवी में ज़ारा की फ्रेंड जो दिव्या दत्ता ने प्ले किया था, उनके छोटे भाई का रोल देव ने प्ले किया था। इसमें देव के कैरेक्टर का नाम था मुनीर, जो शाहरुख खान को बेसिकली पाकिस्तान एंड ऑल दिखाता है, जो उन लोगों ने इवेंचुअली मूवी से हटा दिया बिकॉज उन्हें लग रहा था कि मूवी वगैरह बहुत लंबी हो रही है। इसकी वजह से आई एम वेरी सैड, आई वुड हैव लव्ड टू सी हिम इन द मूवी। फिर देव के कुछ इनिशियल शोज की बात करें तो सोनी का एक शो आता था कहना है कुछ मुझको 2004 में। ये सिर्फ फ्राइडे टू संडे आता था शाम को, बालाजी टेलीफिल्म्स का शो था, जिसमें ना एक लड़की होती है रेवा कपूर, जो शादी के बाद अपना करियर गिव अप कर देती है अपनी फैमिली वगैरह को संभालने के लिए। बट वो लेटर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दोबारा एंटर करती है अपने एक फ्रेंड और अपनी एक सासू माँ की सपोर्ट से। और फिर उसी टाइम पे उसकी लाइफ में चैलेंजेस वगैरह भी आ रहे होते हैं, जैसे उसका हस्बैंड का अफेयर होता है वगैरह वगैरह, इसके अराउंड स्टोरी है। फिर याद है एक चैनल आता था सहारा वन, बिल्कुल चैनलों के भी दादाजी, मतलब दूरदर्शन के बाद जो मुझे चैनल याद आता है जो अब दादाजी हो चुका है वो है सहारा वन। सहारा वन का भी अपना एक एरा था, नहीं उस पर एक शो आता था किट्टू सब जानती है, 2005 से 2007 तक आया था, जिसमें एक लड़की थी कात्यायनी, शॉर्ट में किट्टू, जो वैसे तो अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए काम करती है, लेकिन उसका ड्रीम है कि वो एक न्यूज चैनल में काम करे। और क्योंकि उस जमाने का शो है तो उसको एक ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स जो होते हैं ना कि नहीं लड़कियों काम नहीं करती, उस सबको फेस करना पड़ता है। इस सब के अराउंड शो है। अब देव ने ना इस शो में किट्टू के क्लोज फ्रेंड का कैरेक्टर निभाया था, उसका नाम चीकू था शो के अंदर। फिर एक और छोटा सा रोल किया था देव ने इन द शो कभी आए ना जुदाई, ये स्टार प्लस पे आता था। ये बेसिकली एक फैमिली के ऊपर है जिसमें बहुत यूनिटी है, सब कुछ है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो उनके बीच की यूनिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर ये सीरियल था। और ये भी बताया था कि कैसे जब पैसा आ जाता है तो लालच आ जाता है और कैसे एक अच्छी खासी फैमिली में विवाद पैदा हो जाता है। फिर जी पर एक शो आता था 2007 के अराउंड कॉल्ड बहुरानिया, इसमें भी देव ने एक बहुत छोटा सा रोल किया था, लेकिन ये उस टाइम पर ना सारे शोज फैमिली के अराउंड ही घूमते थे, लेकिन हर शो में एक नया टेक होता था। मतलब ऐसा नहीं होता था कि वही घुमा फिरा के लव ट्रायंगल बन जा रहा है,
लड़के को लड़की से प्यार हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कुछ ना कुछ एक फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम उठाकर उसके ऊपर बात होती थी। जैसे इस केस में 3 डिफरेंट बैकग्राउंड से बहू आई हैं, किसी और केस में पैसा आ गया तो लालच आ गया तो एक अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली में प्रॉब्लम्स हो गए। तो हर शो में थी फैमिली ही, लेकिन स्टोरीज अलग थी। आजकल के शोज में तो घुमा फिरा के सब साइड हो जाता है और लव स्टोरी का बोलबाला हो जाता है बस, अकॉर्डिंग टू मी। फिर इन सब शोज को करने के बाद क्रेजी फिल्म आई थी देव की कॉल्ड भूत अंकल, और एक शो आया था विकी और वेताल, और ये दोनों के दोनों एक ही दिन पर स्टार्ट हुए थे। मतलब मूवी रिलीज हुई थी और शो स्टार्ट हुआ था 6 अक्टूबर 2006 को। एंड ये दोनों ही कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं देव के। तुम सबको पहले से ही पता होगा, आई एम श्योर, कि दोनों में ही देव ने लीड किया था। तो पहले बात करते हैं भूत अंकल की। तो भूत अंकल का जो कैरेक्टर था विकी और वेताल के देव से बहुत डिफरेंट था। हालांकि इसमें भी देव को एक भूत मिलता है और वो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट विकी और वेताल काफी क्योटिक टाइप का था और ये मूवी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की थी। मतलब जो भूत है उसकी हेल्प करता है लाइफ में और वो भूत की हेल्प करता है उसको मुक्ति दिलाने में। तो इसमें देव के कैरेक्टर का नाम था श्याम, जो एक सहमा डरा हुआ लड़का है जिसके मम्मी पापा नहीं है। तो वो अपने माँ मामी के साथ रहता है और मामी उसकी पूरी खुटांट है, पूरी चुड़ैल है, खाना वगैरह भी नहीं देती है, बर्तन वर्तन करवाती है उससे। तो जब जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है और वो शाम की हेल्प करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो शाम की लाइफ ही बदल जाती है। इस तरह से फिल्म है। एंड इसमें याद है बेस्ट ऑफ लक निक्की वाली डॉली भी थी, याद है कि नहीं? अब जो विक्की और वेताल में इनका कैरेक्टर था वो थोड़ा सा अलग था, बिकॉज शाम डरा सहमा लड़का था, विक्की नहीं था। और कॉमन बात ये थी दोनों में, भूत अंकल में भी शाम भूत को गलती से छुड़ा देता है और विक्की और वेताल में भी जो विक्की है वो भूत को गलती से छुड़ा देता है। तो होता क्या है कि जो वेताल है इसमें वो 300 साल से पेड़ पर लटका हुआ होता है और विक्की उसको गलती से फ्री कर देता है और वो सिर्फ विक्की को ही दिखता है। अब जिन बच्चों ने ये शो नहीं देखा है उन्हें बता दूं कि जो विक्रम बेताल की कहानियां होती है ना, पर ही ये शो एक मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टेक था। इसमें विक्की था, वेताल था और इसमें बुक भी थी कॉल्ड पद्दू, दादाजी टाइप की किताब थी जो हमेशा फाट करती रहती थी, जो बोल भी सकती थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आवाज दमन सर ने दी थी। अब कैसे तीनों मिलकर अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस पर ये पूरा शो रिवॉल्व करता था। मस्त शो था, अभी भी देखने को कहीं मिल जाए तो जरूर देखना। फिर विक्की और वेताल मार्च 2007 में खत्म हो गया एंड जून 2007 में देव की एक और फिल्म आई जिसका नाम था फुल एंड फाइनल। इसमें उन्होंने सनी नाम का कैरेक्टर किया था जो लकी का छोटा भाई है। अब ये लकी कौन है? बेसिकली इस फिल्म में शाहिद कपूर, आयशा टाकिया, सनी देओल और विवेक ओबरॉय हैं और विवेक ओबरॉय का नाम है लकी, जिसके छोटे भाई का रोल देव ने किया था। एंड ये फिल्म ना एक अंग्रेजी मूवी है स्नैच, उससे इंस्पायर्ड है और ये एक कॉमिक हाइस्ट कीपर फिल्म है। अब ये जो भारी भरकम इंग्लिश बोली मैंने, 3 शब्द बोले, उनका मतलब होता है कि ऐसी एक चोरी वाली कॉमेडी फिल्म जिसमें सब लोग एक ही माल के पीछे भाग रहे हैं, बस उन मूवीज को कहते हैं कॉमिक हाइस्ट कीपर। अब तुम सोच लो कौन कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें ऐसा देख रखा है तुम लोगों ने। अब इस फिल्म में भी शाहिद, आयशा, विवेक, सनी, ये सब डायमंड चुराने के चक्कर में भाग रहे हैं और फनी फनी चीजें हो रही हैं। फिर तुमने अलादीन देखी है जो रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, जैकलीन भी थी उसमें। आई लव दैट फिल्म, आई लव इट। तो जिसने नहीं देखी उसे बता दूं कि इसमें ना रितेश का नाम अलादीन होता है और उसके ना क्लासमेट्स का एक सीन है जिसमें वो उसे जबरदस्ती लैंप घिसवा रहे होते हैं ताकि जिन निकल आए, क्योंकि वो अलादीन है, लैंप घिसेगा शायद जिन निकल आए। तो उसमें जो मेन बुली होता है ना वो देव ने प्ले किया है और उस मेन बुली का नाम था कासिम, जो बड़े होकर इस तरह के दिखने लग जाते हैं। वैसे पता है इस फिल्म में जो संजय दत्त का कैरेक्टर दिखाया था ना, रिंग मास्टर वाला, भाई बचपन में आई वाज एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ दैट कैरेक्टर। और उसकी पूरी जो मंडली होती थी उस पूरी मंडली से बहुत डर लगता था। और मुझे याद है इसमें एक सीन होता है जिसमें रिंग मास्टर का पूरा ग्रुप एक आदमी को मारने जाते हैं क्योंकि उन्हें चिराग का एक पीस चाहिए होता है। दैट सीन इज सो स्कैरी। मुझे संजय दत्त तो एज अ विलन किसी भी फिल्म में बहुत डरावने लगते हैं, बट ये फिल्म में तो हद से ज्यादा डरावने लगे थे। अब पता है यशराज फिल्म्स जो है वो 2010 में सोनी टीवी के काफी इंटरेस्टिंग शोज प्रोड्यूस करने लगी, जिसमें से एक शो था रिश्ता.com। इस शो के भी एक एपिसोड में देव ने काम किया था। बेसिकली दिस शो वाज अबाउट 4 फ्रेंड्स जो एक मैरिज पोर्टल चला रहे हैं, जिसमें वो क्लाइंट्स की डिमांड वगैरह तो पूरी करते ही हैं, लेकिन उन चारों की अपनी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो वो लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं वाइल रनिंग द मैरिज ब्यूरो, इसके ऊपर पूरा शो था। इस शो में श्रुति सेठ भी थी वैसे मेन लीड में, हमारी शरारत वाली जिया। एंड इसके जिस रोल में देव ने काम किया था उसमें देव का नाम था चेतन उर्फ चिंटू। अब गुड न्यूज ये है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, सबके लिए, दैट देव इज कमिंग बैक। ही इज वर्किंग ऑन समथिंग। उन्होंने ये तो रिवील नहीं किया कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, बट वो किसी चीज पे काम कर रहे हैं एंड ही इज कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके देख लिया है एंड नाउ ही वांट्स टू कम बैक टू द इंडस्ट्री, ये उन्होंने खुद बताया है। और करंटली ही इज इन गुड़गांव, पहले वो बैंगलोर में थे, एक एमएनसी में जॉब कर रहे हैं इस समय वो। वैसे पता है जो मैजिक बैट वाली फिल्म थी ना, चैन कुली की मैन कुली, उसमें जो जैन खान थे वो भी आजकल एक एमएनसी में काम कर रहे हैं और वो काफी सारी फेमस एमएनसीज में काम कर चुके हैं जैसे जोमेटो। अगर उन पर वीडियो देखना है आपको तो ये रहा स्क्रीन पर, इंटरेस्ट हो तो लगा लो।